नमस्कार दोस्तों। अगर आप पेट की समस्या से लंबे समय से परेशान हैं, पेट में लगातार दर्द बना रहता है, डायरिया रहता है या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है या अल्टरनेट डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रहता है, वज़न कम हो रहा हो या भूख नहीं लग रहा हो और अल्ट्रासाउंड अगर पेट का करवाते हैं बार बार तो उसमें लिम्फ नोड या ग्लैंड बढ़ा हुआ नज़र आ रहा हो या एसाइटिस आ रहा हो, तो ये हो सकता है एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस हो। तो इसके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस कितने प्रकार का होता है, किस किस पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता है और इसका क्या क्या लक्षण है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे होगा। हर पार्ट को पॉइंट वाइज हम लोग स्टडी करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगला नोटिस आपको मिलता रहे। मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफ लाइन हेल्थ केयर, पटना, कुमरार। एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, यानी ये फेफड़ा के अलावा जितना भी ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में 5 से 10% पार्ट एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस होता है। ये भी अन्य ट्यूबरक्लोसिस की तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो एक एसिड फास्ट बैसिलाई है। इसका स्प्रेड कैसे होता है? बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बॉडी पार्ट में या इंटेस्टाइन में या पेरिटोनियम में डोरमेंट फॉर्म में रहता है, जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के फॉर्म में रहता है। वो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर होता है या डिफेंस बॉडी का कमज़ोर होता है, जब आप वीक हो जाएंगे तो रीएक्टिवेट करता है बैक्टीरिया, जिसके कारण ये हो सकता है। सेकेंड स्प्रेड का हो सकता है कि प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से हेमेटोजीनस स्प्रेड यानी ब्लड के थ्रू स्प्रेड होके या तो इंटेस्टाइन में आता हो या ग्लैंड तक पहुंच रहा हो तो हो सकता है, या थर्ड लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन साइट एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस का इलियोसिकल जंक्शन होता है, क्योंकि इलियोसिकल जंक्शन पे पेयर्स पैचेज होता है जहाँ लिम्फेटिक्स सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ चांसेस ज़्यादा रहता है। और मेजेंटिक लिम्फ नोड भी एक साइट होता है, लिम्फ नोड का साइट बढ़ सकता है। अब है कि ये कितने प्रकार का होता है। तो अगर पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करता है तो इंटेस्टाइन का एक लेयर होता है पेरिटोनियम, जो उसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अगर ट्यूबरकुलर बैसिलाई पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करता है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका प्रेजेंटेशन होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ। इसमें एसाइटिस होता है जिसमें एब्डोमिन का डिस्टेंशन रहेगा, पेट फुला हुआ रहेगा, पेट में दर्द हो सकता है, इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड होता है मेजेंट्रिक लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें मेजेंट्रिक लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है और लिम्फाडिनाइटिस होता है। मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा, वो मैटेड हो सकता है ताकि क्लब्ड हो सकता है। मल्टीपल लिम्फ नोड सट करके क्लबिंग करके मैटेड हो सकता है, तो ये मेजेंट्रिक लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। थर्ड हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को इन्वॉल्व करता है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन साइट इलियोसिकल जंक्शन होता है, जो बड़ी आंत और छोटी आंत का जंक्शन वाला पार्ट होता है। वहाँ चूंकि पेयर्स पैचेज ज़्यादा होता है इलियोसिकल जंक्शन पे, इसलिए वहाँ लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू पेयर्स पैचेज पे लिम्फेटिक स्प्रेड ज़्यादा होता है, लिम्फेटिक्स, इसलिए वहाँ चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इस जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट ट्यूबरक्लोसिस होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। अल्सरेटिव होगा तो अल्सरेटिव होगा, वो स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, वो उसमें कॉन्स्टिपेशन करके प्रेजेंट कर सकता है। सेकेंड उसका होता है हाइपरप्लास्टिक टाइप। अगर हाइपरप्लास्टिक टाइप मोस्ट कॉमनली कोलोन को इन्वॉल्व करता है, कोलोनिक ट्यूबरक्लोसिस करा सकता है, या इलियोसिकल जंक्शन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अदर टाइप होता है वो जो सॉलिड ऑर्गन या सॉलिड विसरा को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया, लीवर को इन्वॉल्व कर सकता है, गॉल ब्लैडर कर सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हुआ और डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया। अब है कि इसका क्या क्या सिम्टम्स है या क्या क्या लक्षण होगा जिससे कि हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस, या सस्पेक्ट कर सकते हैं कि एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस है। तो अगर पेरिटोनियल ट्यूबरक्लोसिस होगा तो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फुला हुआ रहेगा, बड़ा सा पेट का डायमेंशन रहेगा, घड़े के आकार का दिखने लगता है, पेट में दर्द आ सकता है। और अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होता है ट्यूबरक्लोसिस का,
तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में लो ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का कम लगना, वज़न कम होना, लेथार्जिक फीलिंग होना या वीकनेस महसूस होना, किसी काम में मन नहीं लगना, इस तरह का टेंडेंसी आता है। अगर लिम्फ नोड, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड या इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता है, इस तरह का ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसमें भी पेन एब्डोमेन, एक्यूट एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, जिसमें कि एक्यूट पेन एब्डोमेन या क्रोनिक परसिस्टेंट पेन करके भी प्रेजेंट करते हैं लोग। इसमें पेशेंट को क्रोनिक डायरिया भी हो सकता है, लंबे समय से लूज स्टूल का हिस्ट्री आ रहा हो, या लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, या डायरिया ऑल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, तो ये सब इसका फीचर है। और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम इसमें भी हो सकता है, जैसे लो ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना, वज़न कम होना, नाइट स्वेट्स आना, और फीवर के साथ साथ कमजोरी आना या लेथार्जिक फीलिंग, ये सब आ सकता है। अब है कि इसका प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे करें। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को माइक्रोस्कोपी के अंदर स्प्यूटम कलेक्शन करके स्प्यूटम में माइक्रोस्कोपी में अगर आप देख लेते हैं, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। कैसिड फास्ट बेसिलाई आपको अगर दिख रहा है माइक्रोस्कोपी में, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, कंफर्म कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये इसका डायग्नोसिस डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें स्प्यूटम तो आएगा नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पार्ट एब्डोमेन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए पहले तो प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन अच्छे से होना चाहिए, और रूटीन टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी करवाते हैं जिसमें लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ हो सकता है, ईएसआर करवाएंगे जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये बढ़ा हुआ हो सकता है, स्किन टेस्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जिसको कि मॉन्टू टेस्ट कहते हैं, इसको कराते हैं, ये पॉजिटिव रह सकता है। अलग टेस्ट आता है इंटरफेरोन गामा रिलीज एसेज जिसको कि टीबी गोल्ड कहते हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है। ये सारा सपोर्टिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कंफर्मेटरी इससे कंफर्म नहीं किया जाता, सारा क्लिनिकल कोरिलेशन करके और सारा टेस्ट करके डॉक्टर इन सपोर्टिव टेस्ट का ग्राउंड बना करके इससे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट टेस्ट क्या है, एक अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में लिम्फ नोड, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड का साइज देखते हैं, नंबर देखते हैं, और उसका क्लब्ड है या मैटेड है ये देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। और अल्ट्रासाउंड से भी अगर डायग्नोसिस में डिफ़िकल्टी हो रहा है तो ज़्यादा स्पेसिफिक है इसके लिए सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, सीटी स्कैन से ज़्यादा क्लियर हो सकता है। और सीटी स्कैन में भी अगर कॉन्ट्रास्ट डालने की ज़रूरत हो तो कॉन्ट्रास्ट डालें, तो कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सीटी एब्डोमेन का करते हैं, तो उससे ज़्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट हो सकता है। अदर टेस्ट का है एंडोस्कोपी कर सकते हैं, एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, और पर्टिकुलर साइट के अगर बायोप्सी की ज़रूरत होती है तो बायोप्सी करके उसमें देख सकते हैं। अगर ग्रैनुलोमाटस इन्फेक्शन हो या ट्यूबरकुलर बैक्सीलाई का अगर इन्फेक्शन है तो वो बायोप्सी में कंफर्म हो सकता है। कभी कभी उसमें बेरियम मिल भी कराने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें अगर स्ट्रक्चर हो या फ्लेशर रिंग हो तो उसको देख सकते हैं और उसके अनुसार प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बनाते हैं। अब है कि ट्रीटमेंट अगर डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो ट्रीटमेंट का प्लानिंग क्या हो। तो अकॉर्डिंग टू WHO इसका शॉर्ट कोर्स केमोथेरेपी रेजिमेंट देते हैं, जिसमें 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, 2 महीना इंटेंसिव फेज होता है जिसमें 4 ड्रग देते हैं, और नेक्स्ट 4 मंथ कंटिन्यूएशन फेज होता है जिसमें 3 ड्रग देते हैं। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस में स्टेरॉइड को अवॉइड करना है, स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। अदर ट्यूबरकुलोसिस जैसे प्लूरल इफ्यूजन ये सब है, इस समय देते हैं, लेकिन इसमें अवॉइड करना चाहिए। अदर देन शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है। प्रोटीन रिच डाइट बिल्कुल देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी देना है, और मिनरल सप्लीमेंटेशन भी जाना चाहिए। इसलिए डाइट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, इसके ट्रीटमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, मॉर्निंग वॉक करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, और प्रॉपर वेंटिलेशन का भी एक्सरसाइज करें रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ताकि आपके बॉडी का ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो सके। ये पूरा ट्रीटमेंट का पार्ट है। अगर कभी कभी हो सकता है सर्जिकल, अगर इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है और स्ट्रक्चर बहुत लंबा दूरी को इन्वॉल्व कर रहा है, 12 सेंटीमीटर से अधिक है, तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी या सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें कि जिस पार्ट का
अगर जिस पार्ट का इतना स्ट्रक्चर हो गया, जिसका स्ट्रक्चर का मतलब हो गया इसके डायमीटर कम हो गया, तो उस पार्ट को कट कर देते हैं। कट करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं। दो पार्ट को, बीच का पार्ट कट करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं। ये सर्जन का कोऑपरेशन की ज़रूरत होता है। तो ये पार्ट है, ये सारा आपके जानकारी के लिए ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही लेना है। धन्यवाद।